अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन खान और आप देखें ब्रिटिश लॉ जी। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने मुझसे पूछा है कि अगर हम यूके आएंगे तो यूके आते ही हमें कौन कौन से ऐसे काम है जिनका ख़ास तौर पे ख्याल रखना है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आते ही करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप यूके आएँ तो आप ये देख के आएँ कि आप जिधर लैंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं हीथ्रो एयरपोर्ट की एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग हीथ्रो आते हैं या मैनचेस्टर आते हैं। अगर आप हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो आपने ये देखना है कि उतर के आपने जाना किधर है। क्या आपको कोई कलेक्ट करने आ रहा है, कोई आपको पिक करने आ रहा है, या फिर आपने खुद ऑन योर ओन जाना है। अगर तो आपने खुद जाना है, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने खुद जाना है, आप ऑन योर ओन है, तो सबसे पहले तो इधर आते ही आपको चाहिए होगा इंटरनेट, यानी कि आपको सिम कार्ड चाहिए होगा। हीथ्रो एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई तो है, वो आते ही आप यूज़ कर सकते हैं, अपने घर वालों को बता सकते हैं कि यार मैं इधर पहुंच गया हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आपने जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आपके पास इंटरनेट नहीं होगा, तो आप क्या यूज़ करेंगे। तो उसका तरीका ये है कि एयरपोर्ट पे आपको सिम कार्ड वगैरह मिल जाएगा। वो शायद थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिले, 5 या 10 पाउंड की वो सिम देंगे। वैसे नॉर्मली तो वो 1 पाउंड की या फ्री सिम मिल जाती है और आप ऑनलाइन जाके वो पेमेंट कर सकते हैं और अपना कोई भी पैकेज ले सकते हैं। जैसे कि आपको 5 GB डेटा मिल जाता है, 10 GB डेटा मिल जाता है, अनलिमिटेड मिनट्स मिल जाते हैं, अनलिमिटेड कॉल्स मिल जाती हैं। वो आप देख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो जो सबसे बेहतर है मेरे ख्याल से वो लिबारा है या फिर उसके अलावा लाइका है। उसके अलावा आपको वोडाफोन मिल जाता है, 3 की सिम मिल जाती है, ई की सिम मिल जाती है। लेकिन आपने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। सबसे चीपेस्ट जो आपको मिलेगा वो लिबारा या लाइका मिलेगा। आप उसकी सिम लें 5 या 10 पाउंड की और वो अपने मोबाइल पर डाल के मेक श्योर कर लें कि उसका डेटा चल रहा है, उसकी कॉल्स वगैरह चल रही हैं, फिर आप एयरपोर्ट से बाहर निकलें। अच्छा, अब एयरपोर्ट से बाहर निकलने के 2 तरीके हैं। या तो आप टैक्सी लें, उबर करवाएं, या फिर आप जाएं ट्रेन पे। ट्रेन मतलब कि अंडरग्राउंड ट्रेन। हीथ्रो से अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है जो कि पूरे लंदन को कवर करती है। तो अगर आपने लंदन में कहीं जाना है तो फिर आप जो है वो अंडरग्राउंड ट्रेन ले लें, वो सबसे चीप ऑप्शन पड़ेगी। अच्छा, अब वो ट्रेन पे आप कैसे सफ़र करेंगे। ट्रेन पे आप कैश तो नहीं यूज़ कर सकते, तो उसका तरीका ये है कि ऑयस्टर कार्ड, ये सेकंड चीज़ है जो आपने लेनी है। ऑयस्टर कार्ड एक होता है कार्ड जिसके अंदर आप पैसे डलवा लेते हैं और पैसे डलवाने के बाद उसको आप कॉन्टैक्टलेस यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कॉन्टैक्टलेस कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन जो मैंने यूज़ किया था, मैंने अपना बैंक का कार्ड यूज़ किया था। बैंक का कार्ड भी आप एज अ ऑयस्टर कार्ड यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि कॉन्टैक्टलेस यूज़ कर सकते हैं। उसमें से उतने ही पैसे कटेंगे जो कि ऑयस्टर से ही कटते हैं। मतलब थोड़ा बहुत चाहे डिफरेंस हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों से सेम पैसे कटते हैं। तो आपके पास बैंक अकाउंट तो है नहीं, तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप ऑयस्टर कार्ड यूज़ करेंगे। ऑयस्टर कार्ड आप उनको कैश देंगे 5 या 10 पाउंड, उसके ऊपर टॉपअप करवा लें और वो आप यूज़ करके आप गेट के अंदर एंटर हो सकते हैं। मतलब कि जो स्टेशन है ना, उधर उन्होंने ऑटोमेटिक गेट्स बनाए हुए हैं, आप उसके अंदर एंटर नहीं हो सकते अगर आपने पेमेंट नहीं की या आपने टिकट नहीं ली। तो जो ऑयस्टर कार्ड है वो आपका एज अ टिकट यूज़ होगा, मतलब कि आप उसको स्कैन करेंगे, टैप करेंगे और वो गेट आपके लिए खुल जाएगा, आप अंदर चले जाएंगे, ठीक है। आपको मैप देखना लाजमी आना चाहिए आपको, या मोबाइल से अगर आप गूगल मैप्स यूज़ करते हैं उसमें आप अपना जो एड्रेस है वो डालेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दे देगा। आपने बाय कार जाना है, बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाना है, या पैदल जाना है, साइकिल पे जाना है। तो अगर तो आप जा रहे हैं ट्रेन पे तो आपने वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको क्लिक करना है, तो वो आपको पूरा रूट बता देगा कि आपने कौन सी ट्रेन कहाँ से पकड़नी है। मतलब आप जिधर खड़े होंगे वो वहाँ से आपको रूट बता देगा। मतलब कि अगर आप हीथ्रो एयरपोर्ट पे खड़े हैं वो आपको वहाँ से रूट बता देगा कि इस स्टेशन पे पहुँचने के लिए आपको पहले कौन सी ट्रेन पकड़नी है, फिर कौन से स्टेशन पर उतर के कौन सी ट्यूब पकड़नी है, फिर वहाँ से कौन सी बस पकड़नी है, या आपने पैदल जाना है। इतना कोई मुश्किल नहीं है, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। अगर आप इतने सियाने हैं कि पाकिस्तान से इधर आ गए हैं या इंडिया से इधर आ गए हैं पढ़ने के लिए, तो आप इतने भी सियाने लाजमी होंगे कि आपको मैप्स देखने आने चाहिए। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, इसलिए आपने बिल्कुल उस चीज़ की परेशानी नहीं लेनी। ओके, ऑयस्टर कार्ड भी हो गया, सिम कार्ड भी हो गया, ये 2 चीज़ें तो आपको लाजमी चाहिए अगर आप अकेले आ रहे हैं। मतलब आपको कोई कलेक्ट करने वाला नहीं है, पिक करने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई रिश्तेदार पिक करने वाला है, चलो फिर तो आसानी हो जाएगी। वो आपको अपनी गाड़ी पे बिठा के या टैक्सी पे या जिस तरह भी वो आया वो आपकी हेल्प कर देगा। ये 2 चीज़ें हो गई, सिम कार्ड हो गया, ऑयस्टर कार्ड हो गया। तीसरी चीज़ इधर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है NIN, यानी कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर। नेशनल इंश्योरेंस नंबर समझ लें तकरीबन ऐसे ही है जैसे कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, आधार कार्ड नंबर होता है, उसके ऊपर आपका टैक्स कटता है।
नेशनल इंश्योरेंस कटती है। हर जो इंसान है ना यूके में, जो भी बंदा रहता है, उसका एक यूनिक नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है। दो बंदों के एक जैसा नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं हो सकता, जैसे कि आधार कार्ड नंबर, या इंडिया में आधार कार्ड नंबर है, पाकिस्तान में जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो सेम नहीं हो सकता। इसी तरह नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी सेम नहीं हो सकता, वो हमेशा यूनिक होगा। नेशनल इंश्योरेंस नंबर के ऊपर लगता है टैक्स कोड। टैक्स कोड क्या होता है? मतलब कि जिस बंदे की सैलरी कम है उसका टैक्स कोड डिफरेंट है, जिसकी ज़्यादा है उसका डिफरेंट, जिसकी बहुत ज़्यादा है उसका डिफरेंट। तो इधर डिफरेंट टैक्स स्लैब्स बनी हुई हैं। 10-12 हज़ार तक डिफरेंट टैक्स स्लैब है, फिर 25,000 पे चेंज होती है, फिर इस तरह 40 पे, 50 पे वगैरह वगैरह। मतलब कि टैक्स स्लैब चेंज होती है तो कोड डिफरेंट लग जाता है। अच्छा, खैर ये एक डिफरेंट स्टोरी है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपको चाहिए होगा, और जो स्टूडेंट हैं वो कम टैक्स पे करते हैं तो उनका जो टैक्स कोड होगा बहुत कम होगा, जो कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर के ऊपर अप्लाई होगा। खैर ये मैं ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, आपको ये समझने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना है, मैं लिंक नीचे दे दूँगा इस वीडियो के, जिधर आप जाके नेशनल इंश्योरेंस नंबर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, मतलब इंटरव्यू मतलब कि बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो सिर्फ आपसे सवाल वगैरह करते हैं, आप कहाँ से आए हैं, किधर रहते हैं वगैरह वगैरह, छोटे छोटे सवाल। तो वो कभी कभी बुलाते हैं, लेकिन कभी कभी वो नहीं बुलाते, ऑनलाइन ही आपका फ़ोन पे बात करके आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है वो इशू कर देते हैं। वो आपके घर पे लेटर आएगा, जो भी आप एड्रेस उनको देंगे, और वो लेटर पे आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर लिखा होगा। ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ आपको चाहिए इधर आके, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो है उसके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको चाहिए प्रूफ ऑफ एड्रेस। आप कहाँ रहते हैं? प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको तब मिलेगा जब आप उस जगह पे जिधर आप रह रहे हैं वहाँ पर कोई ना कोई बिल अपने नाम पे करवाएंगे। सबसे आसान तो यही है, अगर आप किसी रिश्तेदार के घर रह रहे हैं, उनको कहो कि भाई अपना पानी का बिल मेरे नाम पे कर दो, या अपने पानी के बिल पे मेरा नाम भी डाल दो, या अपने काउंसिल टैक्स के बिल पे मेरा नाम भी डाल दो। अगर आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस होगा जिधर आप रह रहे हैं, बैंक अकाउंट आपका चुटकी में खुल जाएगा। मुख्तलिफ बैंक्स हैं, इधर हैलीफैक्स है, बार्कलेज है, फिर उसके अलावा सेंटेंडर है, काफ़ी बैंक्स हैं, अब मुझे नाम भूल गए हैं, काफ़ी बैंक्स हैं। आप किसी भी बैंक अकाउंट में जाएं, आपके पास अगर प्रूफ ऑफ एड्रेस है, आपका अकाउंट आराम से खुल जाएगा। कुछ ऑनलाइन बैंक्स भी हैं, जैसे कि मोन्जो है, फिर रेवोलट है, आप वो भी खोल सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है BRP, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट। ये जो है ये आपने कलेक्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका शनाख्ती कार्ड है या आधार कार्ड है, ठीक है। ये आप किसी भी जगह पे जाएंगे, आपका फ़ोटो आईडी वो मांगते हैं कि भी अपना आप फ़ोटो आईडी दें कि बताएं आप ही XYZ हैं, आप ही हसन खान हैं। अगर मैं हसन खान हूँ, मैं बैंक में जाऊँगा तो वो कहेंगे अपना फ़ोटो आईडी दो, प्रूफ करो हमें कि आप ही हसन खान हो। तो मुझे अपना फ़ोटो आईडी जो है उनको दिखाना पड़ेगा, जैसे कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, अगर मेरे पास पासपोर्ट है तो मैं पासपोर्ट दिखा दूंगा कि जी ये मैं ही हूँ हसन खान। तो ये BRP जो है ये आप एज अ फ़ोटो आईडी इधर यूज़ कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मतलब कि कार्ड होता है छोटा सा, इसको आपने बिल्कुल घुमाना नहीं है, इसका बहुत ध्यान रखना है। जेब में डाल के जगह जगह नहीं घूमना कि ये देखो मेरे पास BRP कार्ड है, जिधर ज़रूरत है सिर्फ उधर ही लेके जाएँ। ये गुम गया तो इसको दोबारा रिप्लेस करने में आपके बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, इसका ज़रा आपने ध्यान रखना है। BRP, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, आपने डॉक्टर के पास रजिस्टर होना है। जिस जगह पे आप रह रहे हैं उसके करीब कोई ना कोई सर्जरी होगी, जिसको GP भी कहते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर सर्जरी, डॉक्टर कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। वो आप जिधर रहते हैं उस एरिया में कोई ना कोई GP होती है, सर्जरी होती है, उधर जाएं और उनको कहें मैंने रजिस्टर करना है। आप उसके पैसे पाकिस्तान से देकर आए होंगे, इंडिया से देकर आए होंगे, श्रीलंका, नेपाल, अफ़गानिस्तान, जिधर से भी आप आ रहे हैं उसके आप सरचार्ज दे के आए होंगे, जिसको NHS सरचार्ज कहते हैं, हेल्थ सरचार्ज कहते हैं। दो पैसे आप देकर आए हैं तो वो आपने रजिस्टर भी इधर होना है, ताकि अल्लाह ना करे आपको कोई प्रॉब्लम हो, बुखार हो, तो आपको डॉक्टर पे जाना पड़ जाए। आप उसी केस में जा सकते हैं अगर आप रजिस्टर हैं। अगर आप रजिस्टर नहीं हैं, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको एमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वो आपका मतलब ख्याल तो रख लेंगे, आपको देख तो लेंगे, लेकिन बेहतर ये है कि आप जो नियरेस्ट आपकी सर्जरी है, GP है, वहाँ पर जाके आप रजिस्टर हों। मैंने बस ये सोचा था कि ये 5-6 चीज़ें जो है आते ही आपको जो है करनी है, ये आप कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आप उसका जवाब दूँगा। और आप अपना भी ख्याल रखें और इस चैनल का भी।